एक्सेल की शुरुआत करेंगे आज से हम, ठीक है। एक्सेल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके इसी के अंदर आपको एक्सेल मिल जाएगा। लास्ट हमने वर्ड कंप्लीट किया था। वर्ड के बाद हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेल। एक्सेल का जो यूज़ है वो क्या, पहले वो बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आप लेना ब्लैंक शीट। एक्सेल का जो यूज़ है वो यूज़ है फाइनेंशियली वर्क के लिए। फाइनेंशियली मतलब कोई भी आपको छोटे लेवल पे, छोटे भी नहीं, बड़े से बड़े लेवल पे या छोटे से छोटे लेवल पे अगर आपको हिसाब किताब करना है और इजी से करना है तो सबसे बढ़िया एक्सेल आपका है, ठीक है। क्योंकि टेबल है, आप नॉर्मली कोई भी हिसाब किताब करते हैं तो आप टेबल ज़रूर बनाते हैं। आपको चाहे लोन शीट बनानी हो, चाहे सैलरी शीट बनानी हो, चाहे स्टॉक शीट बनानी हो, चाहे आपको फ़ोन बुक बनानी हो, कुछ भी बनाना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंदर अपना क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल है और टेबल के यूज़ की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। आप इसमें फ़ोन बुक भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी, जो भी आपको बनाना हो, ठीक है ना। आप इसमें सैलरी शीट भी बना सकते हैं, नेम सैलरी लिख दिया आपने, जो भी आपका है इसमें, ठीक है। इसी टाइप से आप इसके अंदर जो है बना सकते हैं अपना हिसाब किताब। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया टीवी, यहाँ लिख दिया इन, यहाँ लिख दिया आउट, मतलब कितना है कितना गया। तो ऐसे कोई भी आप लेन देन जो है या कोई भी हिसाब किताब वाला जो काम हो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। वर्ड जो आपका था वो था पेज के रूप में। कैसे था, पेज के रूप में था। वर्ड आपका पेज के रूप में था। तो रिज्यूम करो, ठीक है। एक्सेल स्टार्ट करने का एक और भी तरीका है, आप विंडो के साथ में जब आर दबाएंगे, विंडो के साथ आर मतलब जो स्टार्ट बटन आपका होता है ना, इसके साथ जब आप आर दबाएंगे तो आपके पास आएगा रन कमांड। यहाँ पे आप लिख दो एक्सेल और एंटर कर दो, आपका एक्सेल जो खुल जाएगा। आप ऐसे भी एक्सेल खोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से लिया जो है हमने क्या लिया, एक्सेल का ब्लैंक पेज, ठीक है ना। विंडो के साथ आर दबाएंगे तो उसके बाद खुलेगा रन, रन में आप लिखेंगे एक्सेल, ठीक है। ये एक टेबल है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कॉलम क्या है, रो क्या है। बिल्कुल बेसिक्स बातें बताऊंगा सबसे पहले आपको मैं। ये कॉलम्स होते हैं आपके, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं आपके। और ये क्या होती है, रो। सभी को पता है इस बात का। हर कॉलम का एक नाम है, जैसे कि कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, डी। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जेड तक आएगा। जेड के बाद ये नहीं ख़त्म हो जाएगा, नहीं, जेड के बाद में ए बी, बी ए बी सी, सी ए सी सी चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। कहाँ तक चलेगा सर, ये चलेगा आपका एक्स एफ डी तक। कहाँ तक चलेगा, एक्स एफ डी तक। यानी अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिक के अंदर तो 16,000 जो है 384 जो है आपके पास में है, 16,384। ये क्या है आपके पास में, कॉलम्स है, ठीक है। अब बात करते हैं रो की। रो का भी हर एक रो से पहले एक नंबर लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो सर ये कहाँ तक है, ये आपके हैं कहाँ तक है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपके हैं 10,48,576, 10,48,576। ये आपके पास में क्या है, रो है। अब किसने कहा सर क्या इतनी है, वाकई में पागल तो नहीं बना रहे, मैं सीधी सी बात है, कैसे विश्वास हो। अब अगर आप ऐसे जाएंगे तो कल तक तो आप शायद पहुँच ही जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आप जो है बिल्कुल लास्ट में जाना चाहते हैं, बिल्कुल लास्ट के अंदर, तो देखो आप लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट दबाते हैं, राइट के लिए राइट दबाते हैं। जो एरोज कीज होती है ना, इसमें अप जाना, डाउन जाना, लेफ़्ट जाना, राइट जाना, ये तो आपके पास में है ही। अब इन्हीं अप डाउन कीज़ को दबाना, लेकिन दबाना कंट्रोल के साथ में। अब कंट्रोल को प्रेस करके रखा और जब मैं डाउन दबाऊंगा, डाउन मतलब जो नीचे वाला बटन दबाऊंगा, तो ये बिल्कुल मुझे लास्ट में ले जाएगा। लेकिन ले गया, देख लिया सभी ने, 10,48,576। ऐसे ही अगर मुझे जाना है इस साइड के अंदर, राइट साइड में कोने के अंदर, तो कंट्रोल के साथ में अगेन मैं प्रेस करूँगा, क्या प्रेस करूँगा, राइट, तो ये एक्स एफ डी पे ले आएगा। कॉलम जो है वो हमेशा नंबर में बोले जाते हैं और रो हमेशा क्या बोली जाती है आपकी, सॉरी, कॉलम आपके अल्फाबेट के अंदर और रो आपकी नंबर के अंदर बोली जाती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपके सामने थी, ठीक है, ठीक है। तो ये इतने सारे रो कॉलम आपको यहाँ भी दिए गए, प्लस आपके पास में 1 2 3 4 शीटें और भी हैं, ये मैंने ली हैं अभी। आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, प्लस पे क्लिक करते जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि इतना सारा जो कंटेंट है वो आपको एक ही पे दिया गया है, ठीक है। ये आपको जो है एक पे दिया गया इतना रो कॉलम, बाकी आप और चाहे तो और भी शीटें ले सकते हैं, जैसे आपको अलग अलग काम करना उसके हिसाब से। अब कॉलम क्या है मैंने आपको बता दिया, रो क्या आपको बता दिया। कॉलम का नाम, जैसे अभी आपसे अगर पूछा जाए कि हम कौन से कॉलम में है, तो कौन सा कॉलम बताओ, डी है। अभी अगर आपसे पूछ जाए कि कौन सी रो के अंदर हम 9 में है, तो कॉलम पता लग गया, रो पता लग गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस सेल के अंदर है, अभी सर सेल क्या होता है,
जब कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो क्या बनता है? एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कॉलम का नाम बता दोगे, रो का नाम बता दोगे, जब आपसे पूछ जाएगा सेल का नाम क्या है, तो आप रो एंड कॉलम को दोनों को क्या कर देना? जोड़ देना। जैसे कि D7, क्या बोला मैंने? D7। अभी किस सेल के अंदर है? E3। अभी किस सेल में है? B9। और अभी किसके अंदर है? C3। ठीक है। अच्छा अब बताओ ये किस में लिखा है मैंने? DS किस में लिखा है? F4 में है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेज की। एक्सेल एक फॉर्मूले बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिनकी हम बात करेंगे धीरे करके। अब अगर हम कहते हैं कि हमें 150 और 50 को प्लस करना, देखो एक्सेल में अगर आपको लिखना है, नॉर्मल लिखना है तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया आपने। लेकिन जब आप कहते हो सर हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की जो शुरुआत है वो हमेशा होती है इक्वल से। किससे होती है? इक्वल से। ठीक है। इजिकल टू लगाया, आपने बोला सर 150 और 50 दोनों क्या करना है? प्लस करना है। तो 150 का सेल नंबर क्या है? D1। मैंने कीबोर्ड से लिखा है, कोई तरह का कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया है। D और 1 प्लस करना है। प्लस के लिए क्या लगाया? प्लस का सिंबल लगाया। दूसरा कौन सा है? E1। ये हमने क्या किया? दोनों वैल्यू को प्लस कर दिया। ठीक है। सेल नंबर प्लस सेल नंबर, समझ गए? आप कहते हो कल के दिन सर ये 150 नहीं है तो 250 था, 250 था, हमने गलती से लिख दिया। आप एंटर करो, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट एक्सेल का आपका, आप उसका डाटा चेंज करो, आपका मेन डाटा अपने आप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो एक बार माइनस करके और देखते हैं। हमने कहा 140 में से हमें 20 माइनस करना है, तो क्या करें? सबसे पहले इक्वल, उसके बाद में क्या किया? D2 माइनस में E2। ठीक है। और एंटर किया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमने कहा कि हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 12 का सेल नंबर क्या है मेरा? D3। मल्टीप्लाई के लिए जो सिंबल है वो आपका इस टाइप का होगा, स्टार का। ये शिफ्ट के साथ जब आप 8 दबाएंगे तो मिल जाएगा, या फिर जो न्यूमेरिक वाला आपका पार्ट होता है कीबोर्ड के अंदर, वहाँ पे आपको दिया ही होता है वाला स्टार वाला बटन। ठीक है ना? D3 प्लस E3, एंटर किया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं करना चाहता हूँ डिवाइड 130 को जो है किससे? 13 से, तो 130 का सेल नंबर है मेरा D4। डिवाइड के लिए आप सिंबल यूज़ करेंगे स्लैश वाला, और दूसरा क्या है? E4। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि दोनों वैल्यू साथ साथ लिखो। आप एक वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, एक वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। या आप जो है एक वैल्यू यहाँ हो गई, एक वैल्यू यहाँ हो गई, और आप इन दोनों को यहाँ जोड़ सकते हैं। बस सेल नंबर प्रॉपर पता रहे। इसका है आपका क्या? B8, और प्लस के लिए प्लस का सिंबल। दूसरा है आपका F7। मतलब कोई रूल नहीं है कि सामने सामने हो, साथ साथ हो, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये हमने बात की फिलहाल प्लस करने की। देखो आप अगर जब प्लस करते हैं, जब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, तो लिखने के बाद में क्या हुआ? जो मेरे सामने जो वैल्यू आई वो आई क्या आई? 300। लेकिन मैंने लिखा क्या था? D1 प्लस E1। अब ये देखो आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बार है। जो उस सेल में फॉर्मूला जो लिखा गया है वो आपको यहाँ दिखाएगा, और जो उसकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इन केस आपको सेल के अंदर दोबारा से कभी कुछ लिखना पड़े या एडिट करना पड़े, तो अगर आप इस बात का मेन खास ध्यान रखना, जैसे आपने यहाँ पे राम लिख दिया, आप बोलते हैं मुझे राम के आगे कुमार लिखना है, आपने सीधा कुमार लिखना स्टार्ट किया, लेकिन हुआ क्या? उसको उसने क्या कर दिया? ओवरराइट कर दिया। ठीक है। आप सेल के अंदर दोबारा कभी लिखना चाहते हैं तो सेल पे जाके उस पर क्या करो? डबल क्लिक करो, और उसके बाद कुमार लिखो उसके आगे। या फिर सेल पे क्लिक करके एक F1, F2, F3 जहाँ लिखा होता है ना फंक्शंस की, वहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसका नाम है F2। जब आप F2 दबाएंगे तो सेल आपका एडिट हो जाएगा। अब आपको डबल क्लिक करने की क्या नहीं पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो है लिख देता हूँ। जैसे कि हमने क्या किया अभी? हमने किया सेल नंबर प्लस सेल नंबर। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया यहाँ पे? इजिकल टू सेल नंबर सॉरी CN माइनस में CN। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? सेल नंबर इनटू में सेल नंबर। सेल नंबर का मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। सेल नंबर डिवाइड बाय सेल नंबर। अगर हमें 2 से ज़्यादा वैल्यू प्लस करनी हो तो क्या करेंगे? हम कहते हैं कि हमें जो है, हमने यहाँ पे लिख दिया, चलो ये लिख लेते हैं, वही की बात है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इन सभी को प्लस करना है, ठीक है, इन सभी क्या करना है? मुझे प्लस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल लगाया, सबसे पहले क्या लिखा? H1, प्लस के लिए प्लस का सिंबल, फिर H2, फिर प्लस, फिर क्या किया? H3, फिर प्लस, फिर H4, और फिर प्लस H5। कोई दिक्कत हुई? अगर वैल्यू 2 से ज़्यादा तो आप ऐसे करेंगे।
ठीक है। अब ये 2 से ज़्यादा वैल्यू थी मेरे पास में, तो मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। चलो 5 थी, मैंने ऐसा कर लिया। अगर ये 500 होती तो, 5000 होती तो, और 5 लाख होती तो क्या हम ऐसे कर पाएंगे? कर तो लेकिन टाइम क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसमें क्या है कि आपको एक कंडीशन है, अगर आपका डाटाबेस अगर ऐसे है, बिखरा हुआ है अगर आपका डाटा, तो आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डाटा एक सीक्वेंस के अंदर है, चाहे वो ऐसे दिया हो चाहे वो ऐसे दिया हो, तो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग का और एंडिंग का डालना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मकान नंबर 100 से लेकर 200 तक अपने हैं, तो आपने क्या बोल दी? एक रेंज बोल दी। लेकिन अगर उसमें हमारे कुछ अपने हैं तो क्या बोलते हैं? 100 वाला अपना है, फिर आपका 150 वाला है, फिर 180 वाला है, फिर 150 वाला है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर आपका कस्टम काम है तो आप यूज़ करेंगे इस तरीके से। अगर आपका एक सीरीज़ में दिया गया है, मैं बोलता हूँ सबको प्लस करना, तो आप क्या बोलोगे? सर H1 से लेके H5 तक प्लस करना है, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर है। अगर ये ऐसे दिया हो तो हम क्या बोलते हैं? सर G7 से लेके कहाँ तक करना है? K7 तक करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इक्वल, उसके बाद SUM लिखा है मैंने, फिर बता रहा हूँ क्या किया, लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद हमने बोला H1 भी लिख दिया। अब H1 से लेके, मतलब अब जो बीच में सिंबल आपके आने वाला है वो आने वाला है सेमी कोलन का, सॉरी कोलन का, जो कि आपको L के साथ में मिलेगा, शिफ्ट के साथ में जो है दिया गया है। जब आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे L के साथ वाला बटन, जो डॉट डॉट वाला इसको बोलते हैं कोलन, तो आपका आ जाएगा। कहाँ तक करना है? H5 तक करना, ब्रैकेट क्लोज। इक्वल आपको पता है, SUM आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्रैकेट लगाया ये आपको मिलेगा 9 के ऊपर, शिफ्ट के साथ दबाना, ब्रैकेट, हाँ ठीक है ना, ये 9 के ऊपर मिल जाएगा आपका ब्रैकेट स्टार्ट, और 0 मिल जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और बीच में जो मैंने लगाया है आपका एक सिंबल, ये आपका है कोलन का, ये आपको L के साथ वाले बटन मिल जाएगा। एंटर किया। अब बताओ ये आसान था कि ये आसान था? ये ज़्यादा आसान था, क्योंकि आपका काम जल्दी हो गया, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे आप बार बार प्लस 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 करे जा रहे थे। अच्छा, इसमें बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? पता है वैसे, लेकिन क्या पता नहीं पता तो क्या करेंगे? तो इजिकल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। मिनिमम के लिए क्या लगाया? MIN ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक? H1 से लेके H5 तक। ये बताओ कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? फॉर्मूला सम वाला ही है, मतलब फॉर्मेट सम वाला ही है, लेकिन सम की से क्या लग गया? मिनिमम लग गया। और एक और बता रहा हूँ, फिर एक बार हम इतना स्टॉप करेंगे। मैक्स लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अगर हमें पता करना हो सबसे बड़ी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? मैक्स लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? H1 से लेके H5 तक। ये बताओ कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? कहता है 78 है। इन फ्यूचर आप 78 को 98 कर देंगे, देखो यहाँ पे भी आपका अपडेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वो लाइव चलता है आपका अपडेशन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको कभी कराए हैं, इनको मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट सेल नंबर से लेके सेल नंबर तक, ठीक है। फिर इजिकल टू क्या था? मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट सेल नंबर से लेके सेल नंबर तक। और एक फॉर्मूला और आपका जिसका नाम है मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट सेल नंबर से लेके सेल नंबर। अच्छा, ये मैंने जूम आउट कर दिया है, ठीक है। ये सारा का सारा आपके सामने फिलहाल आ चुका है। ये फॉर्मूले 4 ये हैं और 3 ही हैं। फिलहाल एक बार के लिए इतना करके चलेंगे फर्स्ट क्लास के लिए।